आचार्य जी, अभी आपने आईआईटी बाबा के बारे में थोड़ा छेड़ा जी। बाबा ने आईआईटी कर रखी है, फ्री में होती है क्या? 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया लगा होगा ना आराम से। कि करपात्री जी महाराज, इंदिरा गांधी ने उनकी गायों पे, उनकी संतों पे गोलियां चलवा दी थी। और जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कार्य करूंगी, गौ हत्या बंद कर दूंगी। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खुले मंचों से करपात्री महाराज जी ने प्रचार किया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो हमारे करपात्री जी महाराज को टहलाती रही। वो गाय और संतों को लेकर के संसद के बाहर चले गए। इंदिरा गांधी ने क्रूरता दिखाते हुए क्या किया कि हमारे करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां चलवा दी और वहां बहुत सारी गायें मर गई, बहुत संत मर गए। करपात्री जी महाराज ने हाथ में कमंडल लेकर के श्राप दिया और कहा कि मैं इन संतों की वजह से तो तुमसे कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन जो ये गायें मरी हैं, मैं इन गायों को साक्षी मान करके श्राप देता हूं कि तुम्हारे वंश का विनाश गोपाष्टमी के दिन हो जाएगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके बेटे की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके पुत्र की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई। आप एक डाटा निकाल करके देख लीजिए, उनका श्राप उस परिवार को लगा हुआ है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोश आनंद में। और आज हमारे साथ हैं सनातन धर्म के उभरते हुए सितारे आचार्य अविनाश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ऑडियंस को अपने बारे में कुछ परिचय दे दीजिए। सबसे पहले हम वार्ता करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य अवनीश, जो कि सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं गुरुकुल का ब्रह्मचारी हूँ, गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण करके समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। नए गुरुकुलों का निर्माण हो, नए गुरुकुल के निर्माण के लिए मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा राधा कृष्ण आश्रम गुरुकुल जो हम निर्माण कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 115 में, इसकी भी भूमि आदि हमने खरीद ली है। भविष्य में यहाँ गुरुकुल का निर्माण हम करने जा रहे हैं। और भी अन्य गुरुकुल हैं जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं कि उनमें हमारे बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण करें, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समझें। और कहूँ कि जो सनातन धर्म का झंडा है, जो थोड़ा सा झुकता दिखाई दे रहा है, उसको लहराने का कार्य यदि कोई कर सकता है तो हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी कर सकते हैं। क्योंकि जो बाहरी विद्या है वो तो केवल भोगवादी विद्या है। वो क्या करती है कि हमें भोगों में लिप्त करने का कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म से लोगों को जोड़ना होगा, अपने गुरुकुलों की तरफ, अपने सनातन संस्कृति की तरफ हमें वापस लौटना होगा। आचार्य जी, अभी आपने आईआईटी बाबा के बारे में थोड़ा छेड़ा जी। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने माँ बाप को त्याग दिया जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बाबा हैं, क्योंकि कोई भी जब सन्यासी बनता है उसको छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम छोड़ के आ जाओ। एक आज्ञा लेनी पड़ती होगी, कुछ रिचुअल होता होगा। जी जी जी। तो ये वो तो सीधे मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो उनका फोन आता है, फोन भी नहीं उठाता। ये बाबा का लक्षण है क्या? देखो, कहीं ना मिच्योरिटी की बहुत कमी है। और लोगों ने ना सब किसी को, अभी मैंने पिछले भी कहा ना कि लोगों को किसी को भी कुछ भी घोषित कर दे रहे हैं आजकल लोग। जैसे उनका एक मैंने इंटरव्यू सुना, बड़ा दर्दनाक था, सुन के हृदय बहुत द्रवित हो गया। उन्होंने अपने माता पिता को लेकर के कहा कि अपने बाप को अभी और रुलाऊंगा। अच्छा। कहा कि अपने बाप को अभी और रुलाऊंगा, वो अभी कम रो रहा है, उसको अभी और रुलाऊंगा। मुझे लगा कि आपके अंदर दुख है, हो सकता है आपके अंदर दुख होगा, पर वो दुख समाज तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब आप एक चेहरा बन चुके हैं। आपके द्वारा कही हुई बातों को युवा लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी इमोशनल रील्स भी आपके ऊपर बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया हुआ वक्तव्य युवाओं को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल। यदि आप कहते हैं कि माता पिता गलत हैं तो ध्यान रखना कि आप एक पाप कर रहे हो। पुष्पेश जी, एक सामान्य बात बताइएगा, हजारों माता पिता ऐसे हैं ना जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हजारों माता पिता ऐसे हैं ना जो बच्चे को पीठ में बांध रखा है और ईंट तोड़ रही है माँ, और फिर शाम को 500 रुपए मिलता है तो उसे दूध और जो भी खान खर्चा होता है ला करके उसका पालन पोषण करती है। बड़ा हो जाता है तो माँ मजदूरी कर करके लोगों के घरों में खाना बना करके उस बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाने का प्रयास करती है। बाबा ने आईआईटी कर रखी है, फ्री में होती है क्या? 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया लगा होगा ना आराम से। किसने लगाया? वो माँ बाप ने लगाया ना। आप एक छोटी सी गलती को लेकर के अपने माँ बाप को सोशल मीडिया पे नंगा कर रहे हैं, ये बड़ा दुखप्रद है। इसे कहते हुए मैं अंदर से बहुत भावुक हो गया हूं कि ये जो आपका संदेश हजारों युवा सुनेंगे कि ये बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर उनके अंदर भी अपने माँ बाप के प्रति ये भाव आ गया
कि माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, मैं इस और रुलाऊंगा इसे। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में पाला, उससे जाके वो प्रसव पीड़ा पूछना। हमारे यहाँ भगवानों ने एक संदेश दिया, उस संदेश को सामान्य लोग समझ जाते हैं, ये बाबा हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भगवान राम को वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए, उनकी दूसरी माता जी की वजह से हुआ वनवास। ये प्रसंग आप सभी लोग जानते हो। जब राम की माता को पता लगा कि मेरे पुत्र को वनवास हो गया है, वो दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास गई, बोली मेरा बेटा वनवास नहीं जाएगा, तुम्हें इसे राजा नहीं बनाना है, तुम राजा मत बनाओ, पर मेरा बेटा वनवास नहीं जाएगा। खुद थोड़ा कठोर शब्दों में बोल के आई, और राम जी को पता लग गया कि माता पिता से कठोर शब्दों में बोल के आई है। पिता ने आज्ञा दी थी कि राम आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। माँ ने जाकर के कठोर शब्दों का प्रयोग किया। राम जा रहे हैं और राम सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। राम ने देखा कि माँ पिता को डांट के आई है। राम जी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ तुमने पिता को डांटा है, तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, वो मेरे पिता हैं। एक दोहा है, मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। माँ से कहते हैं, राम जी की बात हो तुमको यदि स्वीकार, बता दूं तो मैं सारा सार, कहा है जो तुमने धिक्कार, पिता को पूरा है अधिकार, करें आदेश अगर महाराज चिता में कूद पड़ूं मैं आज। राम जी ने कहा कि करें आदेश अगर महाराज चिता में कूद पड़ूं मैं आज। माँ तुमने पिताजी को धिक्कारा है, डांटा है, वो मेरे पिता हैं, यदि वो कहेंगे तो मैं जलती चिता में भी कूद जाऊंगा। ये तो सामान्य से जंगल जाने की बात है। मतलब उनका वचन इतना बड़ा है कि वो जो बोलते हैं वो करने का। हाँ, पिता का पालक है वो व्यक्ति। हाँ। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि माता पिता कभी भी बच्चों के लिए बुरे नहीं हो सकते, और ध्यान रखना ऐसी पत्नी भी धन्य है। राम जी ने रोका माता सीता को कि आप मत जाइए वनवास, तो उन्होंने कहा नहीं, जबकि माता सीता के इतने कोमल पैर थे ना, वो कांटों पे नहीं चल सकते थे। पर प्रेम जब होता है ना, तो वो प्रेम कांटे अंगारे उनको नहीं देखता है। माता चल पड़ी, जगह जगह गई, जगह जगह कांटे लगे, पैरों में बड़े घाव बने, परंतु फिर भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, और 14 वर्ष पिता की आज्ञा मान करके वो वनवास काटे। ये थे राम। और आप साधु हो, क्या आप राम को नहीं जानते? आप चलोगे किस हिसाब से? राम ने मर्यादा सिखाई, आप चलोगे मर्यादा में ना। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब सन्यास लेना चाहा, छोटे से थे, बाल अवस्था थी बिल्कुल उनकी। अब माँ से कहा कि माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। नदी में स्नान कर रहे थे, झूठ मूठ का नाटक कर दिया कि माँ मेरे पैरों को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये माँ छोड़ेगा जब तू कह देगी कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी कि तू सन्यासी बन जाना, मगरमच्छ तुझे छोड़ दे, तेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। और माँ ने कह भी दिया, लेकिन माँ ने एक शब्द कहा था कि बेटा जब मैं मरूंगी तो मेरे अंतिम संस्कार के लिए जरूर आ जाना। और शंकराचार्य जी आए थे जब माता की मृत्यु हुई, कोई साथ नहीं खड़ा था उस सन्यासी के। सन्यासियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, हम लोगों का भी बड़ा विरोध होता है। उस माता को अंत्येष्टि देने आए और अकेले अंत्येष्टि किए और उसके बाद गए। जब माता के अधीन रहे, कहने का अर्थ है कि हमारे जो आदर्श लोग हैं उन्होंने प्रस्तुत किया कि कभी भी माता पिता की आज्ञा को ठुकरा करके, उन्हें दुख दे करके यदि हम सन्यासी बनेंगे, वो सन्यास विफल हो जाएगा। पिछले दिन प्रेमानंद जी महाराज के पास एक माता श्री आई, रो करके बोली कि महाराज जी आपके दरबार में मेरा बेटा आ गया है यहाँ रहने को, और ये मेरी बात नहीं मानता, मैं इसके लिए बहुत तड़पती हूँ, बहुत बेचैन रहती हूँ। अपने पुत्र का मोह होता है ना। सही बात। अब मोह की कहानी में आपको बताऊं तो मोह तो इतना प्रबल होता है, आप पुष्पेश जी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हाँ। शेर जंगल में रहता है ना। हाँ। शेरनी जंगल में रहती है, वो सबके बच्चों को खा जाती है, हिरन के बच्चों को भी खा जाते हैं, अन्य जानवर के सबके बच्चों को खा जाती हैं। परंतु कभी सुना आपने क्या कि शेर ने अपने बच्चे को ही खा लिया, शेरनी ने अपने बच्चे को ही खा लिया? चाहे जितनी भूख लगी हो, क्या शेर शेरनी कभी अपने बच्चे को खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। जानते क्यों? ये परमात्मा ने स्वाभाविक मोह डाल दिया है लोगों के अंदर, तो पुत्र मोह बहुत प्रबल होता है। तो माता आई महाराज जी के पास, प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, प्रथम पर वो तुम्हारी माता है, उसने तुम्हें जन्म दिया है, उसको तिरस्कृत करके, उसको दुख दे करके तुम मेरे पास आना चाहते हो तो नहीं। तुम आओ, सत्संग सुनो, मेरे पास रहो। ऐसा कर सकते हो कि सप्ताह में 1 दिन माता के पास रह आओ, 6 दिन मेरे पास रह लो। माता की संतुष्टि के बिना अगर कार्य कर रहे हो तो ध्यान रखना कभी भी उन्नति के रास्ते पे नहीं जा पाओगे। ऐसा कह करके उन्होंने उस पुत्र को समझाया और कहा कि अपनी माता के अधीन चलना। अब माता यदि जब छूट दे देगी तो पूर्ण रूप से वैरागी बन जाना।
परंतु IITN बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने माता पिता को तिरस्कृत ही कर रहे हैं। आए दिन कभी कभी कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहे हैं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं हूं कृष्ण हूं। बोलो, आप भगवान की तो अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम बोल सकते हैं, परंतु उसकी एक मर्यादा है। जानते हैं क्या? जब उस ज्ञान तक हम पहुंच जाएं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उस भाव तक जब हम पहुंच जाएं, या जो मीडिया आई है जब उसको कह दोगे ना कि मैं ही कृष्ण हूं, तो मीडिया समझ ही नहीं पाएगी तुम कहना क्या चाहते हो। या तो तुम्हारे ज्ञान की इतनी गहराई हो, तुम समझाने का तरीका तुम्हारा इतना अच्छा हो कि सब पंच तत्वों से ही बना है, बनाने वाला मेरा भगवान है, हम सब अपने भगवान के अंदर हैं। अब मेरे अंदर मेरी किडनी है तो मैं ही तो हूं। आचार्य अवनीश का करके आप किडनी को संबोधित कह सकते हैं ना कि वो मेरी किडनी है। ऐसे हम सब भगवान के हैं। जानते हैं कि और भगवान हमारे हैं क्योंकि हम भगवान के अंदर हैं। लेकिन इस बात को जब हम सत्संग रूप में बोलेंगे तब लोग सुनेंगे, प्यार देंगे, ज्ञान के रास्ते पे आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। परंतु यूं ही गांजा फूक करके आपने कह दिया कि मैं शिव हूं, मैं कृष्ण हूं, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, मतलब जैसे अगर प्रेमानंद महाराज जी बोले एक टाइम के लिए तो लगेगा भी कि हाँ वो कृष्ण का रूप है। हाँ, लेकिन उनने कभी बोला नहीं। देखो मैं बताऊं क्या होता है। आत्मज्ञान जब हो जाता है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर दिखाई देता है। आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज संत महात्मा बहुत डोल रहे हैं। पहली बात तो ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए, वेशभूषा से, माला से, तिलक से कोई संत नहीं होता है। लोग मर्डर करके तिलक लगा रहे हैं, माला पहन ले रहे हैं और नदी किनारे बैठ जा रहे हैं पुलिस से बचने के। और आधार कार्ड देखो तो मुस्लिम निकलते हैं। ऐसा भी है। आधार कार्ड में वो लोग मुस्लिम निकलते हैं। तो ऐसे कोई संत नहीं है। संत वही होता है जो केवल परमात्मा के विचरण में रहे और समाज कल्याण प्रथम रखे, अपना निजी स्वार्थ को बहुत क्षीण रखे। क्योंकि देखो, रोटी सबको चाहिए, भूख सबको लगती है। अपने स्वार्थ को क्षीण रखे, भगवत कार्य में जो लगा हुआ है, भगवत चिंतन में जो लगा हुआ है, उसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं कृष्ण हूं या मैं राधा हूं या मैं शिव हूं, क्योंकि वो फिर दिखाई देता है। बिल्कुल, वो झलकता है हमारे अंदर से। महाराज जी की वाणी में क्या है, हमारे प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में क्या है? उन्हें कहने की जरूरत है कि मैं कृष्ण हूं। वो खुद कहते हैं कि भगवान अपने मुंह से बुलवा रहे हैं। और हमें सुन के क्या लगता है जानते हो? कि भगवान ही बोल रहे हैं। भगवान ही बोल रहे हैं। इस समय शरीर रूप में नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं गीता में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का प्रचार ज्यादा होगा, अधर्मी लोग बढ़ेंगे और गौ हत्या आदि जैसी चीजें हैं, ये जब प्रबल रूप का धारण करेंगी, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के लोगों की रक्षा करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान गीता में कहते हैं। और मेरे मुख से एक शब्द निकला, गौ हत्या। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी मैं कुछ अपने वक्तव्य रखूं थोड़ा सा। देखो, हम गाय को माता मानते हैं जी। और पुत्र का कर्तव्य क्या होता है माता के प्रति? माँ की रक्षा करना। क्या हम भारतवासी और सनातनी हिंदू मिलकर के अपनी माँ की रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। हमने लोगों को वोट भी किया, इसमें मैं थोड़ा ये बात कहूंगा क्योंकि ये बात कहना अत्यंत आवश्यक है। हमने लोगों को वोट दिया इसलिए कि हमारे सनातन के लिए लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल। और ये मांग आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के समय से गौ हत्या की मांग आ रही है। और एक घटना भी आती है करपात्री जी महाराज की लेकर के, यदि आप में से कोई परिचित हो तो आप जानते होंगे कि करपात्री जी महाराज, इंदिरा गांधी ने उनकी गायों पे, उनकी संतों पे गोलियां चलवा दी थी। और जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कार्य करूंगी, गौ हत्या बंद कर दूंगी। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खुले मंचों से करपात्री महाराज जी ने प्रचार किया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो हमारे करपात्री जी महाराज को टहलाती रही। वो गाय और संतों को लेकर के संसद के बाहर चले गए। इंदिरा गांधी ने क्रूरता दिखाते हुए क्या किया कि हमारे करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां चलवा दी और वहां बहुत सारी गायें मर गई, बहुत संत मर गए। करपात्री जी महाराज ने हाथ में कमंडल लेकर के श्राप दिया और कहा कि मैं इन संतों की वजह से तो तुमसे कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन जो ये गायें मरी हैं, मैं इन गायों को साक्षी मान करके श्राप देता हूं कि तुम्हारे वंश का विनाश गोपाष्टमी के दिन हो जाएगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके बेटे की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके पुत्र की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई। आप एक डाटा निकाल करके देख लीजिए, उनका श्राप उस परिवार को लगा हुआ है। मतलब कितने बड़े तपस्वी थे वो, कितने बड़े तपस्वी थे वो। तो जैसे योगी महाराज जी गौ हत्या नहीं रोक पा रहे हैं अभी, मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा रोक लगी है। और आप जैसे कथा करते, देखो रोक की बात मैं कहूं, रोक लगना नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार में पहले थे,
हम भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय योगी जी हमारे हैं, ये लोग पूर्ण बहुमत से सत्ता में थे, कहते हुए लोगों को लगेगा कि मैं विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सनातन धर्म की मांग को आगे रख रहा हूं। बहुत लोगों को ये भी लगेगा बीजेपी पार्टी से, और बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसी जब बीजेपी पार्टी से तो विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं सनातन धर्म का समर्थक हूं, मेरे लिए सबसे पहले मेरी गौ माँ है, उसके बाद सब कुछ मेरे लिए है। तो मैं ये बात खुल करके कहना चाहूंगा, पहले भी वो सत्ता में थे, परंतु हुआ क्या कि गौ हत्या बंद नहीं की गई। आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताता हूं कि महाराष्ट्र में अभी जो पिछले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गौ हत्या बंद कर दी। अनिरुद्धाचार्य जी की, महाराज जी की वहां कथा चल रही थी, उस कथा वाले दिन आके उन्होंने पूर्ण रूप से घोषणा भी की और उस बिल को पारित किया और पास किया। जब महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। हमारे मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह ये है कि यहाँ भी पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या तो प्रतिबंध होना ही चाहिए, परंतु प्रदेश की राष्ट्रीय माता का दर्जा भी गौ माता को मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं मिल पा रहा है। कहूं कि प्रदेश में जो मुख्य पशु है उस रूप में गौ माता को प्रस्तुत करना चाहिए। पशु शब्द मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। बिल्कुल। गाय पशु नहीं है, बिल्कुल, वो माता है जिसका हम दूध पान करते हैं, उससे पालन पोषण होता है। बिल्कुल। आप जानते होंगे ना, बहुत सारे परिवारों को पोषण देने वाली जिनकी माताएं उन्हें छोटी अवस्था में छोड़कर चली जाती हैं, उनको पालन पोषण करने वाली कौन है? हमारी माँ। डॉक्टर भी क्या कहते हैं जानते हैं? जब शिशु छोटा होता है तो कहते हैं कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाना, क्योंकि ये पतला और हल्का लाइट होता है, माँ के दूध की तरह होता है, इसलिए उसे ऋषियों ने माँ कहा, ताकत मिलती है। हाँ। और भारत में भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत के लोग, जो लोकतंत्र में लोग बैठे हैं, वो पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या खुमार छाया हुआ है। एक तरफ तो लोग सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय कहते रहते हैं, सनातन धर्म के नाम पे हमारे भोले भाले हिंदुओं से वोट भी लेते हैं, और ना ही सनातन बोर्ड के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है, और गौ हत्या प्रतिबंध के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। क्या वो लोग गौ प्रेमी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी को दुख नहीं है गौ हत्या से? क्या हमारे मुख्यमंत्री के हृदय में पीड़ा नहीं होती गौ हत्या प्रतिबंध से? क्या उनके अंदर ये विचार नहीं है कि वो गौ हत्या प्रतिबंध करें? क्या प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चाहते? इस बार वो कह सकते कि हम पूर्ण बहुमत से नहीं है। वैसे इस बार भी हमारे बीजेपी की सरकार है, परंतु पिछली बार हम पूर्ण रूप से भी थे, परंतु क्यों वो कार्य नहीं हुआ? ये सब कार्य बहुत जरूरी हैं। सनातन धर्म के लिए 5-7 कार्य बहुत जरूरी है, जिसमें से सनातन बोर्ड और गौ हत्या पे प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, ये कार्य प्रमुख है। लेकिन मुझे आचार्य जी ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। आप हैं, आप सनातन धर्म के उभरते हुए सितारे हैं जी। आप कथा कर रहे हो जी, आपके कथा में 50,000 लोग, 1 लाख लोग आते हैं जी, तो आप भी तो अपने मन से ये कर सकते हैं। और जो भी और बड़े बड़े हैं जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तो करते ही हैं कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वो भी बोलते हैं। तो ये सारे कथावाचक क्यों नहीं बोलते? इनका ये है कि आएंगे, कथा करेंगे और घर को जाएंगे। देखो, हम तो आए दिन इस बात को उठाते रहते हैं, परंतु हम अपने साथियों से भी निवेदन करेंगे कि जो हमारे धर्म के कार्यों को बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी इस विषय को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। परंतु हमारे साथ एक समस्या है, जानते हैं क्या? कि हमारे साथ, हमारे इस देश में कुछ विधर्मी लोग भी रह रहे हैं, जिनको हम भाई कहते हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि जिन्हें हमने हार समझ बैठा गला अपना सजाने को, हाय वह नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। अरे वाह। जिन लोगों को हम भाई रूप में देखते थे कि चलो ये लोग, हम ये भी शांति से रहें, हम भी शांति से रहें, हम उन्हें भाई समझते हैं पर वो हमें चारा समझते हैं। जैसे भाईचारा होता है ना, हम उन्हें भाई समझते हैं पर वो हमें चारा समझते हैं। हमारी माताओं को चारा समझते हैं। अगर उन्हें अथॉरिटी पूरी तरीके से मिले ना, तो वो काट करके गौ माता को सोशल मीडिया पे दिखाएं चोरी छुपे। पर थोड़ी कहूं ना कहूं, कहीं न कहीं सरकारें हमारे पक्ष में हल्की सी हैं, जिससे वो अथॉरिटी उन्हें नहीं मिली हुई है। लेकिन आप सोचिए, हम उन्हें, हमारे हिंदुओं में ये कमी रही, हम लोगों ने उन्हें भाई रूप में स्वीकार किया, पर उन लोगों ने जब भी हमें कहूं कि मिले तब कसाई रूप में ही मिले। तभी मैंने आपसे कहा ना कि जिन्हें हमने हार समझ बैठा गला अपना सजाने को, हाय वे नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। आज आप देखिए कि रोटियों पे थूक थूक करके हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थान स्थान पे होटलों में जाकर के हम देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे आप देखिए ना, वायरल कि वो चीजें वायरल हो रही हैं। वायरल क्या हो रही है कि थूक करके और हम हिंदू भाइयों को प्रस्तुत की जा रही चीजें, कहीं ना कहीं पैरों से चीजें कुचल करके खिलाई जा रही हैं। और आप देखेंगे ना, होटल का नाम क्या होगा जानते हैं? माँ वैष्णव शुद्ध शाकाहारी ढाबा। और जब स्कैन करके पे करेंगे ना, तो अफजल अंसारी।
कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा प्रभाव है। देखो मैं इस बात को खुल के कहता हूँ कि इसकी भी अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। वैष्णव ढाबा नाम रख करके और थूक करके खिला रहे हो, ऐसे लोगों के लिए तो कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। वैसे आचार्य जी आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। देखो हमारा क्या है कि हमने बाल्यकाल में ही माता पिता की आज्ञा से, उनकी सहमति से ये कहा कि हम धर्म के कार्य के लिए समर्पित हैं। आपका विशेष सहयोग तो नहीं कर पाएंगे, परंतु पुत्र के नाते जो हमारे कर्तव्य होंगे वो मैं निभाऊंगा। वो कह करके उनके हाथ जोड़ करके उनकी सहमति से मैं गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन के लिए आया। फिर सारा जीवन मैंने सनातन संस्कृति के लिए दिया। ठीक है। और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं डरता हूं कि अगर मेरी माँ गौ माँ के लिए और भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए लोगों की रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे दुख नहीं है। इन विषयों पे बोलने से बचते हैं। हाँ, मैंने इसलिए आपको आगाह कर दिया कि कहीं हम वार्तालाप कर रहे हैं और आप जो जोश में आके ऐसा बोलते हैं और कल कुछ नहीं, मैं उस चीज से डरता नहीं। मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं, बोला तो गलत नहीं, जो चीजें आप देख रहे हैं, आप क्या थूक की रोटी खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो थूक की रोटी खाना पसंद करेगा? हम तो शुद्ध वैष्णव सनातनी हैं। हम लोगों को तो सामान्य अशुद्धि भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर सोचिए हम आपत्ति में कहीं फंस गए और हमें भोजन नहीं मिला, हम किसी ढाबे पर जाकर के खाते हैं, यदि कोई थूक करके हमें खिलाता है, क्या ये हमारा धर्म नष्ट करने का कार्य नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल। क्या ये लोग सही कार्य कर रहे हैं? नहीं। ऐसे लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे आंखों के सामने यदि कोई दिख जाए तो मैं मुट्ठी पकड़ के निचोड़ दूं उन्हें। ये क्रूरता कब देश को क्यों परोसी जा रही है? आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करो, शुद्ध खाना दो, धन लो, परंतु किसी को धूप करके, किसी के चीज में मूत करके, नाली से चीजों को उठा करके, आप देखा नहीं नाली से सब्जियां उठा उठा के लोग बेच रहे हैं। एक वीडियोस मैंने अभी आए दिन देखी कि आम का कहूं कि वो फल बेच रहे थे और उस पर पहले मूत दिया था, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो लोगों को बेच रहे हैं। ये कहां तक सहनीय है? इसलिए नाम भी हमारे देवी देवताओं का। हाँ, आप हरिद्वार रूट पे जाइए। मेरा क्या है आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ। मेरे ठाकुर जी वृंदावन के बाद यदि मेरा कोई फेवरेट स्थान है तो वो ऋषिकेश है। मैं अक्सर ऋषिकेश जाना पसंद करता हूँ। अच्छा। मुझे एकांत में जाता हूँ। आजकल वहां का भी माहौल बहुत खराब कर दिया युवावतियों ने। शराब लेकर के जाते हैं, नदी किनारे पी करके वहीं बोतल छोड़ रहे हैं, वहीं चिप्स आदि के जो पैकेट है वो छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गंगा मैया को अशुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। मैं उस पर बड़ा खिन्न हूँ, लेकिन मैं शांति ढूंढने का प्रयास करता हूँ। एकांत में जाकर के बैठता हूँ। तब मैं जब होटल में जाता हूँ, कभी कभी बहुत तेज भूख होती है तो कहीं से वैष्णव ढाबा देख करके कुछ भोजन भी लेना पड़ता है खाने के लिए। लेकिन आचार्य जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप वैष्णव ढाबा देख के जाएंगे तो एक बार स्कैन कर लेना। हाँ वही है, स्कैन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आजकल यही तो समस्याएं हो गई हैं कि बोर्ड पे देखते हैं राम, अंदर से निकलते हैं रहीम। ये समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। इस पे बड़ी विचार करने की आवश्यकता है। और योगी जी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया था अभी कि जितने भी दुकान के मालिक लोग हैं वो अपने नाम को सार्वजनिक करें। लेकिन वो कोर्ट ने कुछ बदलाव कर दिया। देखो कोर्ट को बदलाव कोर्ट कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। असली पहचान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुसलमानों में, कुछ मुसलमानों का मैंने इंटरव्यू देखा तो वो लोग कह रहे थे कि इसमें सिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान होते हैं। इसमें एक मुसलमानों में थूकना हराम है और एक में जायज है। एक पंथ वालों में जायज है, एक पंथ में हराम है। अब भाई हमें तो पता नहीं कौन किस पंथ से आता है, पर हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि साफ शुद्ध तरीके से अपने हाथ को अच्छे से प्रक्षालन करके पवित्रता से जो भोजन मिले उसको ग्रहण करना ही हमारा सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। तो हम तो मुख्य रूप से देखो उसी को कहेंगे। तो आचार्य जी हमने IIT वाले बाबा के बारे में बात करी। एक और बाबा बड़े फेमस चल रहे हैं आजकल, छोटे से बाबा हैं, अभिनव अरोड़ा। ठीक है, देखो वो अभी बच्चा है और उसकी अवस्था मुझे जो समझ में आता है 11-12 वर्ष की अवस्था मुझे दिखाई देती है जी। ना उस बच्चे का कोई ऐसा गुरुकुलीय अध्ययन भी है। ठीक है, वो रील्स वगैरह बनाता है इंस्टाग्राम पे। मतलब मेरे सुनने में ये बात आई है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो फेल हुए भी हुए हैं 7th क्लास में। देखो सरकारी प्रावधान तो होता है कि 8 तक कोई फेल ही नहीं होता है शायद। इस तरीके का प्रावधान होता है। अच्छा, तो आप इस बात को तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस सरकार नहीं कैसे करती 8वीं तक के बच्चों को फेल। ठीक है, उसके बाद जो आपने विषय छेड़ा उस बच्चे का, कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ जानने के इच्छुक हैं तभी आपने विषय छेड़ा है। बिल्कुल। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि वो जो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, कहीं ना कहीं वो भी बच्चा है और वो भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम लेना बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु उसको चाहिए कि जैसे
अपना उदाहरण देना थोड़ा सा असहज लग रहा है। हमने 8 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, माता पिता से आज्ञा लेकर के गुरुकुल में आए थे और अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया था गुरु चरणों में रह करके। इसी प्रकार उस बच्चे को भी चाहिए कि किसी न किसी संत महात्मा गुरु के चरणों में जाकर के सानिध्य लेकर के उसको पहले सनातन धर्म का अध्ययन करना चाहिए, जिससे वो समझ सके कि सनातन संस्कृति वास्तव में है क्या। देखो, जोकर बन के, कार्टून बन के कुछ समय तक प्रसिद्ध तो रह सकते हो, ट्रेंड में कुछ समय, थोड़े समय आ सकते हो, पर यदि चाहते हो कि हम लोगों को सही ज्ञान दे, सही चीजें लोगों तक पहुंचाएं, तो एक सही अध्ययन भी तो आवश्यक है ना। बिना सही अध्ययन के आप सही चीजें कैसे पहुंचा पाओगे। 1-2 समय तो राधे राधे कर लोगे, पर राधा रानी का नाम लेना बड़ा अच्छा है। मैंने इसीलिए उस बच्चे के बारे में ज्यादा निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा वो भी बच्चा है, भगवान का नाम ले रहा है, कम से कम वो उन लोगों से तो बेहतर है ना जो आकर के नंगा नाच कर रहे हैं सोशल मीडिया। बेहतर तो है, लेकिन सिर्फ रील्स के लिए ये चीज करना और प्रसिद्धि मिले और आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स आए, तो ये भी तो गलत है कि आप खाली दिखावे की भक्ति कर रहे हो। देखो, इसमें उसके पीछे कुछ मास्टरमाइंड लोग छुपे हुए हैं। वो बच्चा खुद सब कुछ नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं उनके माँ बाप करवा रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो कौन करवा रहा है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो बच्चा सारी चीजें अपने आप नहीं कर रहा है। जब मैं देखा 1-2 इंटरव्यू उसका, जब वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है, तो पीछे कुछ लोग होते हैं, कह देते हैं कि राधे राधे बोल दो या कह दो कि कृष्ण की जय। मतलब वो बच्चा अभी स्पष्ट रूप से प्रश्नों का उत्तर देने को भी इस योग्य नहीं है। बच्चा ही है। हाँ, बच्चा है। कुछ लोग उसको जबरदस्ती कहूँ कि अपना फेम के लिए, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए, अगर इस तरीके से उस बच्चे का प्रयोग हो रहा है, तो उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस बच्चे का सही भविष्य क्या हो सकता है, मैं बताऊं आपको। उस बच्चे का सही भविष्य ये है कि यदि वो चाहता है राधा रानी की भक्ति करना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मार्ग है। कहीं ना कहीं ये ठीक तरफ दिशा ठीक है इसकी, पर जो मार्गदर्शक लोग हैं वो ठीक नहीं है। 2 होता ना, एक तो हम सही रोड पे चल रहे हैं, एक है कि सही रास्ता दिखाने वाले सही है कि नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस बच्चे के मार्गदर्शक गलत हैं। और आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे बाबा लोग हैं, जैसे इस पाखंडवाद की कहीं ना कहीं बात आपने करी, तो पाखंडवाद जैसे ये चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं हमने फेम वूम के लिए कहा, तो बहुत सारे लोग हैं जो अनायास कई चीजों को छोड़ करके लोगों के अंदर भड़काने वाली बातें बोल रहे हैं। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी क्या कहा, आप सुने? मोक्ष नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, वहां भगदड़ हो गई, तो कह रहे हैं कि अब कम से कम लोग आइए महाकुंभ में। अच्छा। और उसी शाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान है, वो कहते हैं क्या जानते हैं? वो कहते हैं जो कुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि जो कुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। ये बताइए, जो जिन लोगों के प्राण चले गए, इनकी बातें सुन करके जो लोग उपवास करके बहुत संख्या में वहां पहुंचे हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ले सकते हैं क्या? उन प्राणों की रक्षा, उन शरीर जो उस परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके दर्द को क्या वो बांट सकते हैं क्या? क्या उसमें वो थोड़ी भी उनकी सहायता कर सकते हैं क्या? समझे? कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकता हूं कि अच्छा देखो, उनके परिचय वाले विषय पे मैंने अभी बोला था एक वीडियोस में, उस पे बड़ा विवाद रहा। कल इंस्टाग्राम पे भी मैंने उस वीडियो को डाला, वो भी विवाद का रूप ले रही है। अच्छा। अब मैं उस पे एक कोट बात करना चाहूंगा कि जैसे वो दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चा लगाते हैं, करते हैं, मैंने एक शब्द कहा कि मैं उनके सनातन संस्कृति के साथ हूं। जो सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, मैं उसमें कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। गौ हत्या पे जो प्रतिबंध की बात है, उस पे मैं कंधे से कंधे लगा के खड़ा हूं। यदि गोली खाने की बात आएगी, धीरेन्द्र शास्त्री से कहूंगा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, दूसरी आप खाना, ठीक है। परंतु जो ये पर्चे वाली बात है, इसके मैं विरोध में हूं। तो मतलब ये आपको लगता है नकली है पर्चा वाला? ये मुझे ही नहीं, ये जो हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उन लोगों को भी लगता है ये नकली है। प्रेमानंद जी महाराज के पास जाकर के किसी ने पूछा कि महाराज जी ये चमत्कार वगैरह है, इसका क्या है जो लोग पर्चा बनाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज जी के पास लोगों ने जाकर के पूछा कि जो आप ये चमत्कार कर रहे हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो महाराज जी ने एक शब्द में उत्तर दिया, क्या जानते हैं? कहा कि यदि कोई चमत्कारी है तो आ करके मेरी दोनों किडनियों को ठीक कर दे, मेरा डायलिसिस होता है, मुझे इनको रोक करके दिखा दे। लोगों की पीड़ा दूर कर रहे हैं ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लोगों की पीड़ा दूर कर रहे हैं ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लोगों के कष्ट को हर रहे हैं ना। हमारे संत प्रेमानंद महाराज जी के कष्ट को क्या वो नहीं हर सकते हैं? वो तो बेचारे बड़े ही भोले भाले हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं चाहिए जैसे गरीबों के लिए वो कहते हैं तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी हैंडपंप पानी देने लग जाएगी, तुम्हारा विवाह इस समय हो जाएगा? एक प्रत्यक्ष घटना बताऊं आपको,
अभी इन्होंने एक युवक को कहा था कि मध्य प्रदेश का वो लड़का था, उसको कहा था कि 2024 के दिसंबर में उसने कहा कि महाराज जी डेट बताइए मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी। हाँ। तो इन्हें बोलना पड़ा मंच पे, इन्होंने कहा कि 2024 के दिसंबर में आपकी जॉब लग जाएगी शिक्षक विभाग में, बीएड किए हो ना इसलिए शिक्षक विभाग में आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में शिक्षक की वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, अब बताइए बिना वैकेंसी के कोई कैसे सेलेक्ट हो सकता है भाई। हाँ। अब बाबा की भविष्यवाणी कहाँ गई? धरी की धरी रह गई, धरी की धरी रह गई। हाँ। जब वैकेंसी नहीं आई आपने कहा कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तेरी दिसंबर 2024 में, ये 25 चल रहा है, अभी वैकेंसी नहीं आई, नौकरी कैसे लगा दी आपने? सही बात। इन बातों का प्रश्न जब यहाँ बैठा के करूंगा ना तो उत्तर नहीं मिलेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि यदि कोई चमत्कारी है, चमत्कार दिखाता है, ये पर्चा वाला केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बाजारें लगी पड़ी हैं पर्चे के लिए बनाने। अब इनको देख देख के बहुत स्टार्ट हो गए लोग। हाँ, एक अन्य भी हैं, वही मध्य प्रदेश के ही हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, पंडोखर सरकार। पंडोखर सर, हाँ। वो भी यही कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं इन सबके लिए कह रहा हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि जो चमत्कारी है आए, हमारे जो सीमेंट की दीवारें खंडित हो रही हैं, जर्जर होके गिर रही हैं, इनको ठीक कर दे। कोई है चमत्कारी? हमारे प्रेमानंद बाबा ने कहा कि कोई है चमत्कारी तो आकर के मेरी डायलिसिस रोक दे, मेरी दोनों किडनियों को ठीक कर दे। गलत कहा क्या? नहीं, सही कहा। अच्छा, बाबा जी के पास लोग समस्या भी तो यही लेके जा रहे हैं ना, क्या कि बाबा जी मैं बीमार हूँ, मेरी माँ 15 साल से अस्वस्थ है, हाँ। मेरा भाई की नौकरी नहीं लग रही, यही सारी समस्याएं लेके जा रहे हैं ना। हाँ। हमारे महाराज प्रेमानंद की भी तो यही समस्या है, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस हो रही है। उनके पास जो भी आता है प्रेमानंद जी महाराज के पास, वो बोलते हैं कि औषधि करवाओ, दवाई लो। हाँ, वो किसी ने कहा कि महाराज जी दर्द है, घुटनों में दर्द, घुटनों में दर्द है, आप कृपा करिए आशीर्वाद दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। महाराज जी ने कहा कि इन चीजों से ठीक नहीं होता भाई, इसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं बुद्धि का डॉक्टर हूँ, मैं अंतःकरण में तुम्हारे ज्ञान भर सकता हूँ, मैं विवेक दे सकता हूँ, मैं ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग राधा रानी नाम सुमिरन पे तुम्हें ले जाकर के तुम्हारे मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त कर सकता हूँ। पर तुम सोचो कि तुम चोट लगा के आओ और कहो कि महाराज जी ऐसे शक्ति मार दो और वो चोट भर जाए, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। और सच्चे संत की पहचान भी यही है। तो आपकी जो पढ़ाई रही है वो गुरुकुल से रही है जी, ठीक है। तो गुरुकुल की पढ़ाई और आजकल जो चल रहा है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल रहे हैं, जी, अंग्रेज बना रहे हैं, जी, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में एक लेफ्ट वाली विचारधारा डाली जाती है कि तुम लेफ्टिस्ट बहुत अच्छा है ना, वामपंथी वगैरह। एक एक्टर है, शायद आप जानते हो, पीयूष मिश्रा। अच्छा। तो उन्होंने एक चीज बोली कि ये जो लेफ्ट है उसने मेरे को खत्म कर दिया। लेफ्ट बोलता है कि पैसे मत कमाओ, पैसे जो कमाता है वो पूंजीवादी होता है, तो ये चीज भर देता है लेफ्ट। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के माँ बापों को गुरुकुल क्यों भेजना चाहिए अपने बच्चों को? जी, देखो, गुरुकुल पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुरुकुल होते क्या है। अच्छा। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं गुरुकुल होता क्या है। गुरुकुल, दो शब्द, गुरु और कुल, दो शब्द हैं ये। गुरु का परिवार, और हमारे गुरुकुलों की परंपरा रही हमेशा से कि वहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। पर अब थोड़ी क्या है कि पहले राजा लोग दान करते थे गुरुकुलों में जाकर के, अब हमारे हिंदू भाइयों के अंदर दान की कहीं ना कहीं जो भावना है वो थोड़ी छीड़ होती जा रही है, तो गुरुकुल कुछ शुल्क ले रहे हैं। कुछ गुरुकुल आज भी निःशुल्क चलते हैं, हाँ, परंतु कुछ गुरुकुल शुल्क भी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो गुरुकुल, और वो शुल्क सामान्य होता है, कोई भी दे सकता। हाँ, और गुरुकुल का प्रोस्पेक्टस क्या जानते हैं कि बच्चा गुरुकुल में आता है और वहां पे दोनों विद्याएं सीखता है। एक मनुष्य के जीवन में विवेक होना बहुत आवश्यक है, तो आप समझते ही होंगे। बिना विवेक के क्या केवल किताबी, जैसे गांव में कहते हैं ना, और दादा परदादा क्या किताबी ज्ञान ले लिया है और कुछ नहीं आता, बुद्धि दिमाग नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। हमारे गुरुकुल उसी का परिपाटी को लेके चलते हैं कि आपको भौतिक ज्ञान तो मिले, कमाने खाने की शिक्षा तो मिले, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा जैसे हमारे हृदय में प्रेम हो, हमारे हृदय में उत्साह हो, हमारे हृदय में उमंग हो, हमारे हृदय में सद्भावना हो। आजकल बाहरी स्कूलों के बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ लिख तो खूब जा रहे हैं, बड़े बड़े उन्हें प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं, हाँ, विदेशों में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, हाँ, और अपने माँ बाप को यहाँ धक्के खाने को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। उनके माँ बाप रो रहे हैं। हमारे अनिरुद्धाचार्य का वृंदावन में वृद्धाश्रम है, हाँ, और आपको वहाँ एक भी माँ गरीब नहीं मिलेगी। किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा अमेरिका में रहता है, किसी का बेटा डॉक्टर है। अरे ऐसे इंजीनियर को कहता हूँ कि धिक्कार है ऐसी इंजीनियरिंग पे, जिसके बाप वृद्धाश्रम में अपना जीवन काट रहे हैं। पूर्ण जीवन लगा करके उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, परंतु तुमने क्या दिया उन्हें?
घर से बाहर बेघर किया। तो आपके क्या कहने का मतलब है कि कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि जो बाहरी शिक्षा पद्धति है ये कहीं ना कहीं हमें पूंजीवादी पैसा वाला तो बना देती है पर हमें मस्तिष्क से विकलांग बना देती है। और हमारी गुरुकुली व्यवस्था जब होती है वो क्या करती है कि आपको पूंजीवादी तो बनाती है, कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति जो भाव, जो मैंने राम जी का प्रसंग आपको सुनाया, माता के पिता के प्रति अपने कर्तव्य, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पुत्र के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उसके अंदर माता पिता को भगवान के प्रति जो एक दर्जा हमारे सनातन संस्कृति में आता है उसका आभास कराना। और जब माता पिता को बच्चा भगवान की तरह देखेगा तो क्या उसकी हिम्मत भी होगी कि माता पिता की आज्ञा के बिना उनको घर से बेघर करने की सोचेगा? बिल्कुल। पर पूंजीवादी व्यवस्था में आप देखेंगे आए दिन आपको तीसरी घटनाएं ऐसी मिल जाती हैं। गुरुकुली शिक्षा पद्धति लोगों को क्या करती है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। जैसे आप हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास दोनों विकल्प हैं, एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति और एक आधुनिक शिक्षा पद्धति। अगर आप आधुनिक शिक्षा पद्धति से डॉक्टर बनेंगे तो आपका बड़ा खर्चा आएगा, जैसे MBBS वगैरह लोग करते हैं उनका 10 लाख 20 लाख इतना खर्चा आता है। और गुरुकुल में क्या होता है कि जो पैसा लगता है ब्रह्मचारी के ऊपर वो वहां के आचार्य लोग लगाते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे के अंदर एक भाव रहता है कि मुझे समाज ने पढ़ाया है। आचार्य लोगों को पैसा कहां से आया? समाज ने दिया, पुष्पेश जी ने दिया, पुष्पेश जी पे कुछ धन आया, उन्होंने जाके गुरुकुल को डोनेट किया, गुरुकुल ने उस पैसे को क्या किया, ब्रह्मचारी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। कहीं ना कहीं गुरुकुल वाला बच्चा समाज के पैसे से पढ़ रहा है। एक मिनट आचार्य जी, ये जो गुरुकुल ने पैसा लगा दिया किस चीज पे? भोजन इत्यादि में, वस्त्र इत्यादि में, हर बच्चे की हर वस्तु में। अच्छा, हर वस्तु। हाँ, उसको डॉक्टर बनाने तक में जो भी चीजें प्रयोग में आई, जैसे उनके वस्त्र आए, साबुन आया, खान पीन आया, जो भी आया उन सब में गुरुकुल पैसा लगा रहा है। क्योंकि मतलब गुरुकुल में तो बच्चा वहीं पे रहता है। हाँ, और गुरुकुल के पास पैसा कहाँ से आ रहा? समाज से। और जब बच्चा डॉक्टर बन जाएगा ना तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव रहता है, क्या जानते हैं कि मुझे समाज ने पढ़ाया है। और जब दोनों डॉक्टर बनते हैं ना, एक गुरुकुल का डॉक्टर और एक आधुनिक शिक्षा का डॉक्टर, तो आधुनिक शिक्षा वाला डॉक्टर जाकर के क्या करता है जानते हैं? आज जो आप मीडिया में पढ़ते होंगे कि वो किडनी बेच रहा है, लीवर बेच रहा है, आंखें बेच रहा है। और गुरुकुल का डॉक्टर क्या करता है जानते हैं? सद्भावना से अपने माता पिता तुल्य समझ करके उन लोगों का इलाज कर रहा है। क्यों? जानता है कि इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ाया है। इन लोगों अगर दान नहीं किए होते, इन लोगों ने अगर धर्म नहीं किया होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। और आप देखिए ना, आए दिन अखबारों में आप सुनते होंगे कि आज डॉक्टर ने किडनी बेच दी, 20 लोगों की आंखें बेच दी गई, 20 लोगों का लीवर बेच दिया गया, लाखों में, लाखों करोड़ रुपए में। वो कौन लोग कर रहे हैं? किसके अंदर इतनी कहूं कि हवस भरी पड़ी है धन की, जो लोगों की जान से बढ़ के उसको उसकी पैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ एक व्यक्ति मरने की स्थिति में है और एक तरफ 10,000 रुपए रखे हैं। अगर कोई विवेकवान श्रेष्ठ पुरुष होगा तो उसका कर्तव्य ये नहीं होगा कि वो 10,000 रुपए लेकर के चले जाए। उसका कहूं कि कर्तव्य होगा कि उसको जहां तक संभवतः प्रयास हो सके उसको उसकी रक्षा कर, उसके प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करें। तो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमें सिखाती है। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अंतर है। आपने भली भांति से समझा होगा कि कहीं ना कहीं बच्चा समाज के प्रति बड़ा जिम्मेदार हो जाता है। पूरे जो हमारी भावना है, हमारी शास्त्रीय भावना क्या जानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। कहीं ना कहीं ये भावना उसमें निहित हो जाती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये गुरुकुलों में सिखाया भी जाता है कि पूरा विश्व अपना परिवार है। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया क्योंकि आप गुरुकुल पद्धति से आए हैं। और आपने बोला वहां पे सांसारिक ज्ञान भी दिया जाता है, वेदों का ज्ञान भी दिया जाता है। तो उन दोनों का ज्ञान मिला के एक अच्छा विद्वान व्यक्ति बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और आजकल जो शादी हो जाती है लोगों की, जी, शादी तो मतलब आजकल करना बहुत आसान है, 2 लोग मिले और कर ली। जी। लेकिन शादी होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, शादी हो गई और पति है, लेकिन उसके अलावा कहीं और बाहर भी कोई और है, उसके साथ बातचीत चल रही है, घूमने जाया जा रहा है, होटल में जाया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? विवाह आजकल ना मनोरंजन का साधन बन गया है। कहीं ना कहीं इसलिए भी घर बर्बाद हो रहे हैं कि हमने विवाह को मनोरंजन का रूप दे दिया है। विवाह मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यदि हम विवाह को मनोरंजन का साधन कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत चूक में हैं। आजकल युवा युवतियों ने इसे मनोरंजन का साधन बना दिया है। बात 10 दिन हुई नहीं, 11वें दिन कोर्ट मैरिज हो गई, 10 दिन उसके साथ रहे, जब तक उसके शरीर का भोग चाहिए था तब तक भोग किया, और उसके बाद फिर सोचा कि इससे भी कुछ अच्छा मिल जाए तो ज्यादा। मन है ना, तृष्णाम न जीर्णाम वयमेव जीर्णाम। मन क्या करता है जानते हैं? हम बूढ़े हो जाते हैं। श्लोक कह रहा तृष्णाम न जीर्णाम वयमेव न जीर्णाम। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। अच्छा। और यही युवाओं में आ गई हैं। हर रोज हमारा मन बदल रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि विवाह
ऐसा बंधन नहीं है, वस्त्र नहीं है। हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की तरह नहीं है कि जब जिसको चाहे उसको बदल दिया, जैसे कपड़े बदल देते हैं ना, ऐसे यहाँ स्त्री पुरुष, आजकल स्त्री पुरुष बदल रहे हैं, लड़की लड़का बदल रही है, लड़का लड़की बदल रहा है। ये चीजें हो गई हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। हम जो पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर जो हमारे दिमाग में आ रहा है, मस्तिष्क में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसे त्यागना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम अंत में क्या कहते हैं जानते हैं? लुट गए, बर्बाद हो गए। और जब दोनों पक्षों के में जब ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि दोनों भोग के लिए विवाह किए, विवाह भोग के लिए नहीं होना चाहिए, विवाह श्रेष्ठ गृहस्थ के लिए होना चाहिए। और दोनों जब विवाह भोग के लिए किए तो कहीं ना कहीं भोग में तनाव पैदा होता है, क्योंकि जब तक भोग की स्थिति में आप है ना, तब तक तो आनंद आता है। जब स्थिति पूर्ण हो जाती है ना, तो आनंद नहीं आता। तो फिर जब दोनों तरफ से तनाव होते हैं तो डिवोर्स लेटर तैयार होने लग जाते हैं। क्या जानते हैं? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तो फिर वो डिवोर्स लेटर साइन होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये विश्वास की कमी क्यों आ रही है? डिवोर्स तो तभी हो रहा है ना जब विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास की कमी आ इसलिए रही है क्योंकि हम अपनी संस्कृति को समझ कहाँ पा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या रही? एक पुरुष के अधीन एक स्त्री रहेगी तो वो एक श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि एक मानव का जो व्यवहार है, मैं कहूँ, वो यही है कि वो एक पत्नी को दो पतियों के रूप में स्वीकार करना बड़ा कठिन कार्य है। पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं। तो 4 नाम ऐसे हैं अरमान मलिक जैसे परंतु मैं कहूँ कैसे स्वीकार कर लेते हैं इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये स्वीकार करना एक पुरुष के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब वो देखता है कि स्त्री चरित्रहीनता पे आ रही है ना। और कहीं ना कहीं वो आती क्यों जानते हैं? जब उसके अंदर संस्कार नहीं होते, सुख की भोग ज्यादा होती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जानते हैं क्या? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, आपने पूछा ना डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, उस दिन डिवोर्स खत्म हो जाएंगे। क्या बात समझनी पड़ेगी? सुख स्वयं में ढूंढना पड़ेगा। हमारे ऋषि बताते हैं हमें कि सुख स्वयं में है, सुख दूसरे में नहीं है। 4 रोटी सुख देती है, 40 रोटी दुख देती है, नहीं देती है? दस्त लग जाएगा, दस्त लग जाएगा। अब ये बताओ, रोटी में सुख था क्या? सुख हमारे अंदर है। अगर रोटी में सुख होता ना तो 40 पे भी सुख ही देती। एसी है ना, एसी सुख देती है। यही 16 पे उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो करके, ठंडा करके, और 1 घंटा चला दो, फिर देखो कपकपी छूटने लग जाएगी। जो सुख का साधन था ना, आज वही दुख का साधन बन गया। बिल्कुल, जो सुख का साधन था आज वो दुख का साधन बन गया। ऐसे ही ध्यान रखना, संसार की हर वस्तु जहर है और हर वस्तु अमृत है। पत्नी अमृत है, पर यदि जब हम केवल उसी को, उसके शरीर को नोचने के लिए जब उसके पास जाते हैं तो ध्यान रखना ये जहर है। और जहर ज्यादा समय टिकता ही नहीं है। गृहस्थ शादियां जानते हैं, जब विवाह संस्कार होता है, इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। विवाह संस्कार होता है, आपने कहीं ना कहीं सारी बातें जोड़ दी थी, इसमें मैं जोड़ते हुए चलता हूँ। विवाह संस्कार जब होता है ना, तो उसमें फेरे जब लेते हैं दूल्हा दुल्हन, तो उसमें खील का प्रयोग होता है। खील, हाँ, धान की खील होती है। और खील में देखेंगे तो उसमें छिलके भी धान के लगे रह जाते हैं। अच्छा। पंडित जी मंत्र बोलते हैं और वो खील डालते हुए उसके बाद फेरे का विधान है। खील जल जाती है अग्नि में, हवन कुंड की अग्नि में जाकर के। और जलने के बाद भी खील के ऊपर से जो उसका छिलका होता है ना, वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। हमारे पंडित और आचार्य हमें उस समय संकेत करते हैं कि जैसे जलने के बाद भी इस छिलके ने इस धान का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही तुम्हें अपने पति का किसी भी स्थिति परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना है। जब ये मजबूती रिश्ते में आ जाएगी, बताइए आप, क्या कोई तलाक संभव है? नहीं। हमारे यहाँ एक और परंपरा विवाह में कराई जाती है, ये इसीलिए तो कराई जाती है कभी खींचातानी की स्थिति ना आए। एक जल सिंचन की परंपरा होती है। जी बिल्कुल। 2 स्थानों से जल आता है। आप यदि नोएडा के हैं तो नोएडा से जल आएगा, ये जो लड़की दिल्ली से है तो दिल्ली से जल आएगा। दोनों स्थान से जल आकर के एक पात्र में डाला जाता है और फिर लड़की लड़के को आदेश दिया जाता है कि इन दोनों को अलग कर दो। तुम अपने यहाँ का जल निकाल लो और लड़का अपने यहाँ का जल निकाल ले। लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है, लड़का भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं कि ये इसीलिए कराया गया है कि अब तुम दोनों एक हो गए हो। जैसे 2 स्थानों का जल मिलकर के एक हो गया, ऐसे ही 2 पति पत्नी मिलकर के एक हो गए। और अब क्या है
कि अब तुम लोग जैसे जल अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे ही तुम दोनों अलग नहीं किए जा सकते। ये विवाह के समय ही कह दिया जाता है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत ने ऋषियों की पद्धति को समझा ही नहीं। अय्याशियों में हमारा पूरा ध्यान रहता है, बैंड बाजे बजा रहे हैं हम, उसमें 4-4 घंटे चाहिए, डीजे वाले ने गाना रोक दिया तो मार खाएगा। हाँ। और पटाखे हम 50 हजार के फूंक देते हैं। भोजन में हम मांस मदिरा का सेवन करके कोने कोने में पड़े हुए हैं, लेकिन विवाह का जो मूल भाग होता है 1-2 घंटे का, उसको हम छोड़ देते हैं। पंडित से कान में कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, नींद आ रही है। फिर पंडित जी को दक्षिणा चाहिए होती है, अपना जल्दी जल्दी करते हैं। फिर ना हमें ये समझ में आता है कि विवाह क्या है, विवाह की पद्धति क्या है, विवाह क्यों करवाते हैं, हमें इसका मूल समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे तो लगता है इसमें जो वहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। जब जजमान ही बोलेगा जल्दी करो जल्दी करो। मैं खुद विवाह कराता हूँ। अच्छा। अभी मैं शिमला गया था। अच्छा। विवाह कराने, वहाँ मेरा विवाह लोगों को बड़ा पसंद आया। अच्छा। हाँ, वहाँ का जो लड़के के जीजा थे उनको खासकर पसंद आया, क्योंकि मैंने उनसे एक विधि कराई थी। विधि क्या कराई थी जानते हैं? जब लड़का लड़की में गांठ लगाते हैं ना, हाँ। गांठ लगाते हैं तो गांठ कौन लगाता है? गठबंधन वाला। हाँ, जब गठबंधन करते हैं ना, हाँ। तो वो लड़का लड़की में जो गांठ लगाते हैं ना, वो दीदी और जीजा लगाते हैं। अच्छा। लड़के के। अच्छा। गांठ। उस समय आचार्य समझाते हैं। पहले तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप बताओ ये गांठ आपसे मैं क्यों लगवा रहा हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे थे, मैं किसी और से भी तो ये गांठ लगवा सकता था, जीजा जी को स्पेशल क्यों बुलाया? कहे मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि बताओ तुम्हारे आंखों के सामने कितने विवाह हुए, तुम्हें पता ही नहीं? पता ही नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि जैसे तुम इस लड़के की जिसका आज विवाह है, इस लड़के की बहन लेकर के आए हो और आज उसका पालन पोषण कर रहे हो, तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन का पालन पोषण कर रहा है, उसे सुखपूर्वक रख रहा है, उसे सुखपूर्वक आनंद से उसका पालन पोषण करके उसके संतानों का भी पालन पोषण कर रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अब तुम भी किसी के जीजा बनने वाले हो, तुम भी किसी की बहन लेकर के आओगे अपने घर। जैसे मैं तेरी बहन का निर्वाह कर रहा हूं, ऐसे ही तू भी किसी की बहन को ला रहा है, तो भी उसका उसी भली भांति निर्वाह करना जिस भांति मैं तेरी बहन का कर रहा हूं। ये परंपरा है हमारी, ये हमारे ऋषियों की श्रेष्ठता है। बताओ, है विज्ञान नहीं? बहुत विज्ञान। जो विषय मैंने आपको बताया इन विषयों में विज्ञान है नहीं? कौन सी शादी में आपने बातें सुनी है? आपको इक्का दुक्का कहीं मिल जाए, वो मैं अपने अहंकार को प्रबल नहीं कर रहा हूँ, पर मैं निवेदन करके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमारे या तो आचार्य लोग नहीं बता रहे हैं या यजमान लोग बताने भी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बातें हैं। आचार्य जी, मैं आता हूँ उत्तराखंड से। अच्छा। तो मुझे उत्तराखंड की पद्धति पता है, मुझे पता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से विवाह पद्धति करी जाती है जी। हमारे उधर भी, और मैंने 1-2 उत्तर प्रदेश की शादियां देखी हैं, ज्यादातर मैंने पहाड़ी शादियां देखी हैं क्योंकि पहाड़ से मैं हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई ब्राह्मण करना भी चाह रहा है पूरी पद्धति से विवाह, वैवाहिक पद्धति से करवाना चाहता है, हर एक रस्म को, हर एक संस्कार को अच्छी तरह करवाना चाह रहा है, जजमान करवाने ही नहीं दे रहे। और मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाद में विच्छेद हो जाता है, क्योंकि आपने संस्कार तो करवाए नहीं जी, तो बाद में तलाक तो होना ही है। जब आपने डिवोर्स की बात कही ना, हाँ। तभी मैंने आपके बिना कहे ही विवाह की बात प्रारंभ करी। इसलिए प्रारंभ करी ना कि कहीं ना कहीं ये अचूक हो रहे हैं ना। हम जैसे कोई कार्य करने जा रहे हैं, हम उसके सही अर्थों को समझते ही नहीं है, हम कैसे कर लेंगे भाई? जैसे हमारे कैमरे वाले साथी लोग हैं जी, इनको इनके विषय का ज्ञान नहीं होगा तो क्या ये कार्य कर पाएंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान रहेंगे, लोगों तक भागेंगे दौड़ेंगे, अंततोगत्वा कहीं ना कहीं फेलियर को प्राप्त होंगे। और विवाह संस्कार में भी तो यही है ना, आपने विवाह किया पर आपने उस संस्कार को ही नहीं समझा, आपने समझा नहीं हम करने क्या जा रहे हैं। विवाह संस्कार क्या कोई मौज मस्ती है, दाल भात का कौर है जो खा लिया? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सीरियस विषय है ना, इसको गंभीरता से युवा युवतियों को लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किन मार्गों के पथिक हैं और किन मार्गों पर चल पड़े हैं। जब इस विषय का ज्ञान करके अब जो संस्कार आदि की विषय विधियां मैं बताया, अगर इस तरीके से क्या ये लोग चलना प्रारंभ कर देंगे तो क्या कोई तलाक संभव है क्या? आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका तलाक हो जा रहा है, जैसे हाँ। हार्दिक पांड्या, अच्छा, युजवेंद्र चहल, मतलब जो क्रिकेट के जगत के हैं और बॉलीवुड के जगत के हैं। युजवेंद्र चहल ने विवाह किया समझ को हटा करके। जब विवाह करते हैं ना तो समझ को प्रथम रखा जाता है और शरीर को द्वितीय स्थान पे। उन्होंने शरीर को प्रथम रखा
और समझ को द्वितीय स्थान पे। जब हम विवाह करने जाए ना तो हमें ध्यान रखना चाहिए, आज के जितने भी युवा युवती इस विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं अब विवाह नहीं करेंगे, वैराग्य आ रहा है, ये सब चीजें सुन करके कि इनका तलाक हो गया, उनका तलाक हो गया, और फिर 40 के बाद उनकी जवानी उफान। हाँ 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 हाँ। तो कहीं ना कहीं इनको ये चाहिए कि विवाह के समय ना समझदारी का परिचय देना चाहिए। युजवेंद्र चहल का जो विवाह हुआ वो धनश्री से हुआ। युजवेंद्र चहल की जो पत्नी थी उसने तो फेम देखा युजवेंद्र चहल का, और युजवेंद्र चहल ने उसका शरीर देखा, भोग का भाव देखा। आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने तो बहुत पहले नोटिस किया था, कहीं ना कहीं वो इस व्यक्ति को वो कद्र दे ही नहीं रही थी जो एक पति को देना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी मोह से, किसी के शरीर के सुख से किसी की तरफ आकर्षित होते हैं ना, जब किसी को लॉलीपॉप दिखाते हैं ना तो खिंचता हुआ चला आता है, लालच। वैसे वो देहा भाव में आकर के, देह के लालच में, शरीर के लालच में कहूं कि विवाह हुआ। जब भी विवाह का उद्देश्य भोग होगा तब तक तलाक होगा। विवाह का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए केवल और केवल जीवन कुशलता पूर्वक जीना, जीवन समझ से जीना, सही संतानों का निर्माण करना, अच्छा माँ बाप बनना। जब तक जीवन का उद्देश्य ये नहीं होगा तब तक आए दिन तलाक होते रहेंगे। अभी युजवेंद्र चहल का हुआ है, हार्दिक पांड्या का भी हुआ, अन्य लोगों का भी होगा, जब तक वो कहूं कि इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आप विराट कोहली को उठा के देखिए, पहले व्यक्ति का एक इंटरव्यू आया कि मैं नहीं हूं लाइक, मैं वैसा नहीं हूं लाइक पूजा पाठ वाला, इस टाइप का। अब देखिए वो हमारे प्रेमानंद महाराज से जुड़े हुए हैं, साष्टांग कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जी ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा कि महाराज जी मुझे ज्ञान और भक्ति दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो अभिनेत्री खुद फिल्मों में लीन थी उसने अपने पति के लिए फिल्म छोड़ दी, इसको त्याग कहते हैं। अब वो फिल्मों में काम नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कर रही है, लेकिन वो उस टाइप के रोल नहीं कर रही। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने वो उस तरीके का फुहड़ता देखी नहीं है विवाह के बाद, मैंने उस तरीके की फुहड़ता नहीं देखी। कहीं ना कहीं अब संत से जुड़ी हैं तो हृदय भी प्रेम वाला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो एक पत्नी ने पति के लिए कुछ त्याग किया, पति ने पत्नी के लिए। कहूं कि आज स्त्री पुरुष को चाहिए ही यही कि एक दूसरे की तरफ ही प्रेम का भाव रखना चाहिए। जैसे विराट कोहली अपने पत्नी को फील्ड में भी फोन कर देता है, कभी कभी आपने देखा, वो एक अच्छी बात है। अपने धर्मपत्नी को प्यार कर रहा है, अपने धर्मपत्नी को समय दे रहा है, ये अच्छी बात है। आज की कहूं ना कि व्यापार में इतना भी लिप्त मत हो जाओ कि पत्नियों को कहीं और लिप्त होना पड़े। या तो आपके पास इतना बड़ा व्यापार है तो विवाह मत करो, नहीं तो कुछ समय आपको अपनी धर्म पत्नियों को भी देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब दोनों तरफ से त्याग होता है ना, तभी समाज में कार्य भी हो पाता है और वही गृहस्थ सफल होता है। आज विराट कोहली का गृहस्थ सफल क्यों है? क्योंकि वो अपने पत्नी को दोनों को संतों को चरणों में समर्पित करके, सत्संग को अपने हृदय में बिठा करके, भगवान को अपने मन मस्तिष्क में लेकर के अपने कर्म को कर रहा है। विराट कोहली की पत्नी के अंदर भी यही भाव है कि आप मुझे, प्रेमानंद जी से कहा कि आप मुझे प्रेम और भक्ति दे दीजिए। ये वही मांग सकता है जिसका हृदय शुद्ध होता जा रहा है। नहीं लोगों का मांग बताऊं क्या है? महाराज जी आशीर्वाद हो तो अगली साल एक गाड़ी निकाल लें, महाराज जी पुत्र का विवाह हो जाए, महाराज जी घर बन जाए। वैसे उनपे भगवान की कृपा ऐसी, भाई वो लोग सेलिब्रिटी हैं तो उनपे संपन्नता है, लेकिन फिर भी लोग अपने ही विषय में मांगते हैं जो कुछ मांगते हैं। ऐसा मांगना कि मुझे प्रेम भक्ति दे दो, ये ऐसे लोगों का गृहस्थ ही सफल होगा। और जो लोग विवाह को मजाक समझेंगे, शरीर का भोग समझेंगे, चाहे युजवेंद्र चहल हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, तलाक ही होगा। अपने संस्कृति की तरफ लौटना ही पड़ेगा, अपने संस्कृति को समझना पड़ेगा। ऋषियों की पद्धति और जो विश्वास हमारे ऋषियों ने गृहस्थ जीवन में दिया उसको धारण करेंगे, हमारा गृहस्थ बचेगा। अभी आपने लालच वाली बात बोली थी जी, कि कोई शरीर का लालच में आ रहा है, विवाह कर ले रहा है, कोई धन धान्य देख के कर ले रहा है। तो जब डिवोर्स लिया जाता है ना तो 60 या 70% आपको आपकी अर्धांगिनी को देना पड़ता है जी, पैसा देना पड़ता है। प्रॉपर्टी में जो भी होता है वो 70% देना पड़ता है। तो अब ये आप सोच लीजिए कि अगर कोई महिला आपसे डिवोर्स ले रही है जी, तो डिवोर्स के बाद भी उसके मजे के मजे हैं, 70% प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी। देखो ये तो नीचता की पराकाष्ठा है। पहली बात तो तलाक इन विषयों पे होना ही नहीं चाहिए, सामान्य छोटी मोटी विषयों पे तलाक नहीं होना चाहिए। आपने, अगर आप गांव से आते होंगे, मेरा जो जन्म स्थान है वो बनारस के आसपास है, तो मैं बनारस की भूमि से आता हूँ। तो हमारी माताओं, हमारे पिता में भी खूब झगड़ा होता था, पर हमारी माँ ने सब सहा। हमारी दादी आदि की भी कई समस्याएं थी, उसको झेला। और आज उस समय का जीवन दुख में था, परंतु आज का जीवन थोड़ा ठीक है, सुख में है। कहीं ना कहीं कुछ त्याग करने पड़ते हैं, तब गृहस्थ जीवन बचता है। लेकिन समाज में जिन लोगों ने व्यापार बना लिया है,
जैसे आपने भी बताया कि 70% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कि मैंने वही बताया ना कि पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी हो रही है, हमारी मूर्खता बढ़ती जा रही है, पश्चिमी देशों के लोग हम पे हावी होते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और हमारे अंदर लोभ भाव, काम भाव, मोह भाव सब एक साथ आ रहा है और हमारे जीवन का पूर्ण विनाश कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि आप 70% ले लेंगे प्रॉपर्टी, जब आपको त्याग करना है ना, त्याग इसको नहीं कहते, छोड़ना इसको नहीं कहते, जिसको छोड़ा उसको उसका सब कुछ छोड़ दिया। सही बात। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, स्वयं जीना चाहते हैं, तो जिसको छोड़ा उसका सब कुछ छोड़ दिया। अपने आप कमाइए और खा के दिखाइए, तब समाज आपको इज्जत भी देगा, धन भी देगा, अपनी सुर्खियों पे भी रखेगा और सोचेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न ऐसी मजबूरी जरूर रही होगी, लोभ में आकर के इस स्त्री ने तलाक नहीं किया है, इस स्त्री की कोई बहुत विशेष परिस्थिति ऐसी रही होगी, जैसे कुछ लोगों के आदमी उन्हें शराब पी के मारते हैं, ऐसी कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां रही होगी जो उस स्त्री ने ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया। और ये यदि कर रहे हैं जो आपने बताया कि 60-70% धन ले रहे हैं, तो आप स्त्री नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पता स्त्री को देवी कहा गया है। कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, अर्थात स्त्रियों को भी देवी रूप में ही देखा है। हमारे यहाँ कन्या को बड़ा महत्व दिया जाता है, पर यदि कन्या इन हरकतों पे उतर जाए, अब फुहड़ता फैलाने में आप देखिए सोशल मीडिया स्टार जो हैं, अभी पूरा देश और युवाओं की मति को तो समझने का प्रयास करिए। एक अंजलि अरोड़ा नाम की लड़की है, कच्चा बादाम करके जो भी है उन्होंने एक अश्लील गाने पे अश्लील तरीके से नृत्य किया, अश्लील गाने पे अश्लील तरीके से नृत्य किया और उसको लोगों ने खूब सहारा और लोगों ने खूब पॉपुलैरिटी दी, खूब प्रसिद्धि दिया और हर युवा हर युवती के अंदर वो ट्रेंड बन गया। ये फुहड़ता जब हमारे समाज में फैल रही है तो क्या हमारा समाज उत्थान की तरफ बढ़ेगा? हमारे समाज को क्या कुछ कहूं कि अच्छी दिशा मिल सकती है? और कम से कम इन सबको ये तो सोचना चाहिए कि हम कॉपी पेस्ट कर तो रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम अच्छे लोगों को तो फॉलो करें। हमारे यहाँ शरीर को कभी महत्व नहीं दिया गया, पर हमारे युवा रात दिन स्त्रियों के रीलों को देखते रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो आकर हमें खुद कहते हैं कि आचार्य जी हम मोह से ग्रसित हैं, हम इन चीजों से ग्रसित हैं, हम गंदी चित्रण को कर रहे हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीजें इस तरीके से दिखाई दी जा रही हैं कैमरा के पीछे, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं, तुम्हें इस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, तुम्हारा मन लग जा रहा है और तुम कहीं ना कहीं गंदी क्रियाओं में लीन हो जा रहे हो। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मूत्र के अंग को, पेशाब के अंग को हम क्या वैल्यू दें? बताइए, यदि मूत्र को, पेशाब को जिस दिन अहमियत देने लग गया जो देश, क्या उसका उत्थान संभव है? क्या उसका विकास संभव है? पर आज का हमारा युवा युवती कहीं ना कहीं इस दिशाओं में जा रहा है। मुझे बड़ा कष्टप्रद होता है। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में इस बात को कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखदाई है, इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए कि अच्छी लोगों के साथ खड़े हों, अच्छी बात के साथ खड़े हों, धर्म की बात के साथ खड़े हों, विवेक के साथ खड़े हों। फुहड़ता जब भी फैल रही है जब फुहड़ता फैलाने वाले लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। आज मीडिया गंदी चीजें क्यों दिखा रही जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें हम लोग हैं जो गंदी चीजें देखने को उतारू हैं। आज मोनालिसा को, आईआईटी वाले बाबा को और कहूं कि जितने भी वहां पे ममता कुलकर्णी आदि जितनी भी अभद्र आदि लोग हैं, हर सारिचार्या को हम जब भी देख रहे हैं, मीडिया वाले जब भी दिखा रहे हैं जब हम उनको देखना पसंद कर रहे हैं, जब हम टीआरपी दे रहे हैं। हाँ, हम खुद टीआरपी दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि गंदे लोगों का बहिष्कार हो। तो आचार्य जी, आपने इन सारे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरह दिया, तो उसके लिए धन्यवाद आपको। और लास्ट में एक प्रश्न करना चाहूंगा कि श्री कृष्ण जी ने कलयुग के ऊपर क्या सीख दी है, वो थोड़ा विस्तार में बताएं। जी, कृष्ण मेरे आराध्य हैं। कृष्ण और राधा रानी दोनों मेरे प्रियतम हैं। इनके लिए जब बोलता हूं तो शब्दों की कमी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं एक बात मेरे मन में आती है कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, अरे मिलता कैसे, तेरे जैसा कोई कहीं था ही नहीं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये विचार आता है कि जब मैं उनके लिए अपने वक्तव्य देना प्रारंभ करता हूं कि मेरे शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब जिससे अत्यंत प्रेम होता है ना, उसके बारे में बोलना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। हर भगवान आते हैं, एक संदेश लेकर के आते हैं। कहीं ना कहीं भगवान अपने अवतारों को एक संदेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम आए, उन्होंने अपने जीवन से त्रेता युग में मर्यादाएं दी हमें,
और बताया कि मर्यादाएं टूटेंगी तो समस्याएं पैदा होंगी, मर्यादा में बंधे रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी, जगह जगह जब जब मर्यादाएं टूटेंगी तब तब विनाश होगा। ये उन्होंने अपने जीवन से प्रस्तुत किया। जिन लोगों ने छल किया, अपराध किया, अन्याय किया, उन लोगों को दंड देने का कार्य भगवान ने किया, जैसे रावण को, और कहा कि भविष्य में यदि कोई ऐसी उद्दंडता करने का कार्य करेगा तो उसको भी दंड मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन से मर्यादा प्रस्तुत की। उनको क्या कहते हैं भगवान राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा वाले, इसलिए कहा जाता उन्हें। उन्होंने अपने जीवन से मर्यादा प्रस्तुत की, परंतु हुआ क्या जानते हैं? वो सारी मर्यादाएं द्वापर युग में तार तार हो गई। अपने ही लोगों के सामने अपने बहू को नंगा किया जा रहा था। मां, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महर्षि, ऋषि, कुलगुरु, पितामह, सब लोग बैठे हुए थे। सबके सामने अपनी ही कुलवधू को लोग नंगा करने का कार्य कर रहे थे। ये मर्यादा का हनन नहीं है तो क्या है? दुशासन अपनी भाभी की साड़ियां खींच रहा था, दुर्योधन आदेश दे रहा था, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, राजा धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, पर पुत्र मोह में इतने विवश थे कि वो ये कह ना सके कि ये दुर्योधन क्या धृष्टता कर रहा है। ये पुत्र मोह ऐसा होता है, बोल नहीं पाए। और क्या हुआ जानते हैं? मर्यादाएं टूटी, और मर्यादाएं जब टूटी तो क्या हुआ जानते हैं? विनाश हुआ, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, और कौरवों के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला। हर युग में भगवान एक संदेश लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से क्या प्रस्तुत किया कि चाहे भले ही थोड़ा छल ही क्यों ना करना पड़े, पर सच्चाई को कभी हारने मत देना। सच्चाई को कभी हारने मत देना, नहीं तो झूठे लोग जीत जाएंगे। अर्जुन ठीक था, अगर भगवान छल नहीं करते ना तो कौरवों के पास इतना बल था कि अर्जुन के बस की बात नहीं थी कि उनका सामना कर सके जी। अकेले कर्ण जब बाण मारता था ना तो अर्जुन का रथ कोसों दूर जाके गिरता था, जबकि उस पे भगवान बैठे हुए थे। और सोचो अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन कहाँ जाते? तो भगवान ने ये मर्यादाएं प्रस्तुत की कि चाहे थोड़ा छल ही क्यों ना करना पड़े, सच्चाई को जिताना है, झूठ को हराना है। दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। बुराई के नाश के लिए अपनी यदुवंश की जो सेना थी भगवान ने उसको भी भेजा। अक्षुणी सेना थी, वैसे वो विरोध में थी, परंतु जब कोई मांगने वाला आता है तो भगवान अपने दरबार से उसे निराश करके नहीं भेजते, इसलिए दुर्योधन को उन्हें वो सेना देनी पड़ी। तो भगवान ने संदेश यही दिया कि मर्यादाएं मत तोड़ना। राम जी ने, कृष्ण जी ने संदेश दिया कि जब मर्यादाएं टूट रही हैं तो विनाश हो रहा है, और जब पापी अधर्मी लोग बढ़ रहे हैं तो दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के ये चाहिए कि ऐसे दुष्टों का नाश हो। और उसके लिए भगवान ने प्रयत्न भी किया और मित्रता का एक अच्छा उदाहरण दिया, और ये संदेश दिया कि कलयुग में यदि किसी के पास सच्चा मित्र है तो सुखी है। और भगवान ने कलयुग में मित्रता का बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा कि मित्र मित्र के साथ छल न करे। यदि छल करता है मित्र मित्र के साथ तो उसे अनेक प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मित्रता ही एक ऐसी कहूं कि सीमा होती है जिसमें व्यक्ति बंद करके अपने हृदय की सारी बातों को प्रस्तुत करता है। भगवान ने की जो मित्रता थी वो कृष्ण और सुदामा की थी। इसलिए भागवत कथा जब होती था 7वें दिन के दिवस में ना पूरे भगवान कृष्ण और सुदामा का ही चरित्र चलता है। क्यों? क्योंकि वो एक अनूठा संबंध था, और भगवान कहते हैं जो ये अनूठा संबंध रखेगा वो खुश रहेगा, और जो मित्र को लात मारने का प्रयास करेगा, जो मित्रता को ठगने का प्रयास करेगा, जो मित्र के काम नहीं आएगा, जो मित्र का दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना वो विनाश को प्राप्त होगा। ये सारे संदेश भगवान ने दिए। और दोस्ती का रिश्ता भी ये होता है कि आप अपने वो वाली बात अपने सगे भाई से नहीं कर सकते जो बात आप अपने मित्र से करते। हाँ, मित्रता का एक पावन संबंध होता ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं मित्रता में एक ऐसा प्रेम छुपा होता है कि जो हम किसी से नहीं कह सकते वो अपने मित्र से कह सकते हैं। समझे? मैं ये बार बोला ना आपको कि जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा छल करना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपको आएगा कि भगवान हो के छल करने की सलाह दे रहे हैं। तो मैं इसको आपका एक लाइव उदाहरण देता हूँ। जैसे बाहर हम निकलते हैं, ठीक है, एक गली में कसाई है, वो गाय को खोज रहा है। वो आपसे पूछेगी भैया गाय कहाँ गई है, किस गली में गई है गाय? तो आप तो सत्यवादी हैं, लेकिन यदि आप सत्य बोल देंगे गाय इस गली में गई है, तो गाय के ऊपर आघात होगा और गाय को मृत्युदंड मिल जाएगा। तो वहां पे पुरुष का कर्तव्य क्या होता है जानते हैं? वहां पे यदि वो झूठ बोलता है और ये कहता है कि जी हमें नहीं पता गाय कहाँ गई, तो वहां पे उसका झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसका जो झूठ था वो धर्म के बचाव के लिए बोला गया था, और धर्म के बचाव के लिए बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं कहलाता है।
और शास्त्र कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य को मत बोलो। एक काणा है, वो काणा है, ये बात सत्य है ना, पर उससे कहोगे हे काणे इधर आ, आपने बोला तो सत्य लेकिन अप्रिय सत्य है ना, कटु सत्य है ना, चुप जाएगा। हाँ, चुप जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं भाई सुनिए बात को, कहीं ना कहीं कृष्ण के इन संदेशों को जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब तक हम कहूं कि हम भागवत कथा में भी बार बार अपने बोलते हैं, हमारी जितनी भी कथाएं भविष्य में होंगी हम उसमें भी यही प्रसंग लेते ही लेते हैं। अपनी भागवत कथा में जरूर ही बोलते हैं कि जब तक हम दुनिया के श्रेष्ठ लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ना हम गौ हत्या बंद कर सकते हैं, न सनातन धर्म की स्थापना पूरे विश्व में कर सकते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो थोड़ा छल करना पड़े, चाहे थोड़ी कहूं कि अन्य रास्तों को अपनाना पड़े, भगवान कृष्ण की तरह भीष्म पितामह को यदि मारना है तो शिखंडी खड़ा कर दिया। तो अगर ये ऐसा छल भी हमें करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा छल धर्म के लिए है, और धर्म के लिए छल किया हुआ पुण्य कहलाता है, पाप नहीं। तो आचार्य जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने एक के बाद एक इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों के अच्छे अच्छे जवाब दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों की स्वस्थता मनोकामना की मैं कामना करता हूं। आप सभी लोग थोड़ा शांति प्रिय तरीके से जहां से भी सुन रहे हैं साथ में गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा है, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।